दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 30। यानी इससे पहले हम 29 टॉपिक्स कर चुके हैं। सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। स्टैटिक जीके की बात करें तो इंपॉर्टेंट रोल जीके सेक्शन में रखता है। 15 to 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, इसलिए कोशिश करना एक अलग से नोटबुक बनाने की सीरीज की, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और एग्जाम से पहले टारगेट रखना 2 या 3 बार रिवीजन करने का स्टैटिक जीके का, ताकि 15 to 20 मार्क्स आपका कवर करे जीके सेक्शन में स्टैटिक जीके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 30। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारत और विश्व की प्रमुख झीलें, यानी लेक्स हम पढ़ेंगे। इंडिया की तो पढ़ेंगे, साथ में हम विश्व यानी वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट लेक्स होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 30। क्या कहता है? तो फर्स्ट पॉइंट आपका रहता है, पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी लेक अगर भारत में पूछता है तो कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील, यानी चिल्का लेक सबसे बड़ी है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। साथ में किस टाइप की है? खारे पानी की ये झील है। और इसके बाद एक टाइप ये लैगून झील भी आप बोल सकते हो। इसके बाद सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील अगर पूछेगा तो कौन सी झील है? वुलर झील, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और ये आपकी मीठे पानी की झील है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील अगर पूछेगा तो सिक्किम में है, जिसका नाम है चोलामू झील, या फिर चोलामू करके सोलियामू करके झील ऐसा लिखा हुआ आएगा। और इसकी ऊंचाई है 5330 मीटर। अगर पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें, सबसे बड़ी झील कहाँ की? पूर्वोत्तर भारत की अगर पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? लोकटक झील, जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इसी झील के पास, यानी इसी के पास एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसे कहते हैं केबुल लामजाओ, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे, 4 पॉइंट हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ी। सबसे बड़ी झील पूछेगा खारे पानी की, या सबसे बड़ी झील अगर पूछेगा भारत की तो चिल्का झील, और खारे पानी की झील भी है, लैगून झील भी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोलेगा, और वुलर झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आ जाएगी सांबर झील। सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील, जो कि राजस्थान में, ये यहाँ पे दिया नहीं है तो नोट कर लेना। और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंचाई पर झील बोलेगा तो चोलामू सिक्किम में। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो मणिपुर में है लोकटक झील, जिसके पास में राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, यानी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं हर स्टेट में, यानी किस स्टेट में कौन कौन सी झीलें हैं। भारत की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, आप बोल सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बोलेगा कौन कौन सी झीलें आपकी आती हैं। फर्स्ट है पैगोंग त्यो झील है, जो कि चाइना के अधिकार वाले कश्मीर में है। वुलर झील है, अभी हमने पढ़ा था वुलर झील, इसे गोखुर झील भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है गोखुर झील भी कहा जाता है। डल झील है, ताजे पानी की झील है। मानसर झील है, मनसार झील आप बोल सकते हो, या मानस बल करके भी आता है। शेषनाग झील है, अनंत नाग वाले जितने भी हैं वो सभी झीलें, नाग और नागिन वाली जितनी भी हैं वो सभी झीलें, ट्रिक आप बोल सकते हो, जम्मू कश्मीर में नागिन वाली झील बोलो। इसके अलावा एक और रह गया बैरी नाग झील। ठीक है, बैरी नाग भी अगर पूछता है तो वो भी आपका कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो जो झीलें हैं इंपॉर्टेंस थी वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील, ठीक है, बारालाचा दर्रे के पास है, ताजे पानी की झील है। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में। नको झील पड़ेगा। रेणुका झील भी आपका हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हमारा पड़ेगा सिरमौर ज़िले में, ये झील है, ताजे पानी की झील है। और यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में हमारा नैनीताल झील, रूपकुंड झील, भीमताल, इसके अलावा जितने भी ताल वाली झीलें हैं वो सभी हमारे उत्तराखंड में है। जैसे नौकुचिया ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, इसके अलावा देव ताल हो गया, ये सभी हमारे, सात ताल हो गया, राक्षस ताल हो गया, ये सभी ताल वाले जो हैं उत्तराखंड में पड़ेगा। रूपकुंड भी और भीमताल भी। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो जो झीलें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दी। सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम में कौन कौन सी झीलें हैं तो चोलामू झील, जो कि आपका सिक्किम में पड़ता है और भारत की सबसे ऊंची झील भी है, ऊंचाई है 5330 मीटर। सोंगमा झील दूसरा है, वो भी आपका सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट आपका है मणिपुर। अगर मणिपुर में पूछेगा तो मणिपुर में लोकटक झील, जो अभी किया था हमने, जो कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है और यहाँ पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे बोलते हैं, जिसका नाम अगर आता है तो केबुल लामजाओ है। उड़ीसा की बात करें तो चिल्का झील, जो कि खारे पानी की झील है और साथ ही भारत की सबसे बड़ी झील है, और ये एक लैगून झील है। तो बोलेगा खारे पानी की सबसे सबसे अधिक खारे पानी की झील अगर पूछता है तो सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। और चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, और ये एक
ये एक लैगून झील भी है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमारा कोलेरू झील है जो कि ताज़े पानी की झील है और गोदावरी और तीस्ता कृष्णा नदी के बीच में है। पुलिकट झील है, इस झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है। तो पुलिकट हमारी दो राज्यों में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा पुलिकट झील का तमिलनाडु में भी है और यह झील जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा रहेगा तमिलनाडु। अगर पूछता है तमिलनाडु में कौन कौन सी झील है, तो वीरामन झील, पुलिकट झील और चेम्बार कालम झील। अभी हमने कहा था कि पुलिकट झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है, ठीक है। तो वीरामन झील याद रखना और चेम्बार कालम काकम झील ये हमारा तमिलनाडु की थी। बात करते हैं केरल की, तो केरल में वेमनाथ झील है, शास्तम कोटा झील है, अष्टमुदी झील है और एक और याद कर लेना पेरियार झील, ठीक है। पेरियार झील ये भी हमारा कहाँ पड़ेगा, केरल में पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है तेलंगाना में पूछा जाता है कि तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो हिमायत सागर झील हो गया, उस्मान सागर झील है। बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो लोनार झील जो कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है, बहुत बार पूछा हुआ है कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो लोनार झील राइट हो जाएगा महाराष्ट्र का। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में है तवा विहार, तब वो वोहर है या तवा विहार झील जो कि नर्मदा नदी के ठीक ऊपर बांध बनाकर बनाया गया है। उसके बाद सेकंड आपका है भूस झील जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। गुजरात में बात करेंगे तो नल सरोवर झील है जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में काफ़ी झीलें जो इंपॉर्टेंट है और सभी हर एक सांबर झील मैंने बात कर लिया, खारे पानी की झील है और भारत में नमक की आपूर्ति में सहायक है, ठीक है। सांबर झील खारे पानी की झील है। पुष्कर झील है, नक्की झील राजस्थान में है, राजसंबत झील राजस्थान में है, ढेबर झील राजस्थान में है, ढेबर या ढेबर झील भी बोलते हैं। यह मानव निर्मित झील है और जिसे कि 17वीं शताब्दी के राजा उदयराज ने बनवाया था। उदयपुर में के राजा थे, उन्होंने बनाया था। इसके बाद पंचभद्रा झील भी है जो कि खारे पानी की झील है, ये भी राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा राजस्थान में एक दो और है, एक याद रखना कि जयसम्मत झील ये भी राजस्थान में है, ठीक है, जयसम्मत झील। और इसके अलावा याद करना है फतेह सागर झील, ठीक है, फतेह सागर झील जो कि राजस्थान में ही पड़ेगा। और इसके अलावा एक और है डीडवाना झील, ठीक है, डीडवाना झील भी हमारा कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। तो राजस्थान में काफ़ी झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। और एक और झील याद रखना पिछोला झील भी हमारा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। तो पिछोला झील भी हमारा पड़ेगा राजस्थान में। तो ये थी भारत की महत्वपूर्ण झीलें जो इंपॉर्टेंट हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो याद रखना गोविंद सागर झील, ठीक है। गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी द्वारा पर भांगड़ा नागरबाल से निर्मित हुआ है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में है, मीठे पानी की बोलेगा वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और सबसे बड़ी तटीय झील भी पूछेगा या सबसे बड़ी झील वो है चिल्का झील जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील रह गया है चोलामू झील जो हम कर चुके हैं सिक्किम में, ठीक है, चिस्ता नदी यहीं से निकलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो सभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में हम उन्हीं झीलों को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगी, सभी झीलों को डिस्कस नहीं करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम झील के नाम याद करेंगे, साथ में कौन से क्षेत्र में वो हैं या कहाँ पे वो झीलें हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बाकी क्षेत्रफल उनका नहीं पूछा जाता है तो वो चीज़ हमें याद नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट झीलों को। तो फर्स्ट आपका पूछा जाएगा अगर कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये विश्व की बात करें तो सुपीरियर सागर इसका राइट हो जाएगा। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर ही है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील, ठीक है। अरब सागर झील किस देश में स्थित है, कजाकिस्तान। और वान झील जो है कहाँ पे स्थित है, तुर्की में स्थित है। और विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात करेगा तो बैकॉल झील राइट हो जाएगा। और विक्टोरिया झील अगर बोलेगा किस देश में स्थित है तो पूर्वी अफ्रीका। कैस्पियन सागर की झील कैस्पियन सागर बोलेगा कहाँ पे स्थित है तो रूस और ईरान के बीच में। नेक्स्ट देखो 10th वाला,
हजार झीलों की भूमि का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर कौन सी झील है? न्यासा झील। तो न्यासा झील बोलेगा अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर। विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? वान झील तुर्की की। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। ईरान की सीमा को कौन सी झील स्पर्श करती है? कैस्पियन सागर। किस देश में टाली सैप नामक झील है? कंबोडिया में। और विनिपेग झील पूछेगा तो कनाडा में। ग्रेट स्लेव झील पूछेगा तो कनाडा में। टिटिकाका झील पीछे पूछेगा तो पेरू और बोलीविया के बीच में। विश्व की सबसे गहरी झील अगर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पे पूछता है तो कैस्पियन सागर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पूछता है कि नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के बीच में है? तो इरी और ओंटेरियो झील के बीच। लैडोगा झील बोलेगा तो रूस में। और अंगुली नुमा झीलों के लिए फेमस है यूएसए। समुद्र तल से नीचे झील पूछेगा तो मृत सागर हो जाएगा। और मिशिगन झील किस देश में है? तो यूएसए राइट हो जाएगा, अमेरिका में। और किंधाई झील अगर पूछेगा किस देश में स्थित है तो चीन इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा एक दो झीलें और कर लेना, ठीक है। जैसे अगर पूछता है कि ओनेगा झील कहाँ पे है? ओनेगा झील अगर पूछा जाता है तो ओनेगा झील हमारा पड़ेगा कहाँ पे? रूस में, ठीक है। रूस में ये पड़ जाएगा, नोट कर लेना। ओनेगा झील पूछ सकता है। आयर झील पूछ सकता है। वर्ल्ड की अगर बात करें तो आयर झील कहाँ पड़ता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है आपका रुडोल्फ, एक कर लेना। रुडोल्फ अगर बात करें, शायद पूछ सकता है कि रुडोल्फ झील कहाँ पड़ता है? तो रुडोल्फ आपका पड़ जाएगा कहाँ पे? केनिया में, ठीक है। केनिया राइट हो जाएगा। और आपका रेंडियर याद रखना, रेंडियर शायद आ चुका आपका। तो रेंडियर जो झील है ये आपका पड़ेगा कनाडा में, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो रह गए थे एक दो और नोट कर लेना। इसके अलावा आपका इम्पॉर्टेंट है एक दो और, कि इसिक कुल अगर पूछता है, क्या झील का नाम हो जाएगा? इसिक कुल झील ये आपका कहाँ पड़ेगा? किर्गिस्तान में, ठीक है। किर्गिस्तान को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, किर्गिस्तान में, ठीक है। इसिक कुल झील है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके बाद आपका बाकी सभी आपके हो चुके हैं। और बेकॉल झील बोलेगा तो बेकॉल झील आपका रूस में पड़ेगा। अगर बेकॉल झील पूछता है तो वो आपका कहाँ पड़ता है? रूस में, ठीक है। बेकॉल झील के अलावा मलावी बोलेगा तो मलावी और मोजाम्बिक के बीच में। बाकी आपके सभी लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो सब हो चुके हैं। चाड झील अगर पूछेगा, ठीक है, चाड झील तो ये आपका चाड में तो पड़ता ही है, नाइजीरिया में पड़ेगा। और चाड और के बीच में, ठीक है, ये इसकी स्थिति हो जाएगी। बाकी सभी आपके हो चुके हैं। तो विश्व की सबसे लंबी झील भी अपना नोट कर लेना। विश्व की सबसे लंबी झील, तो इसका नाम हो जाएगा टांगानिका, ठीक है। टांगानिका जो है विश्व की सबसे लंबी झील है और 660 किलोमीटर ये है, ठीक है। बाकी ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी भी है। और विश्व की सबसे गहरी बोलेगा तो बेकॉल झील, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और मीठे पानी की बोलेगा सुपीरियर झील। और इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की बोलेगा तो कैस्पियन सागर। तो ये था आज हमने किया टॉपिक नंबर 30। बाकी टारगेट हमारा 45+ टॉपिक का है। हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है, अलग से नोट बनाना कोशिश करना, अलग से नोट बनाने की, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और एग्जाम से पहले 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए। बाकी मिलते हैं टॉपिक नंबर 31 में। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।